world computer or the internet computer or the ICP और the ICP crypto और ICP coin, जिस नाम से आपसे चाहे तो जान सकते हैं। क्यों ये वर्ल्ड कंप्यूटर आज के दौर में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिसके लिए इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में बात की थी। एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी लगाया गया था आईसीपी के द्वारा, लेकिन आज की कंडीशंस देखी जाए तो अपने उस ऑल टाइम लो पे आज आके खड़ा है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं, हकीकत शायद आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर आज एक प्रकाश जरूर डालेंगे और समझते हैं पूरे इस इकोसिस्टम्स के अंदर क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर आईसीपी को जिस तरीके से लोग देखते थे, जानते थे, आज उसकी वैल्यू उस तरीके से क्यों नहीं की जा रही है, और क्यों इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर जिस हिसाब से चीजें बनाई गई थी, उसके यूज केस को लेकर जो कहानियां गढ़ी गई थी, उनका आज के दौर में क्या चल रहा है। दोस्तों, यहां पर एक बात हमेशा समझने लायक होती है कि जब भी आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जब आप शुरुआती दौर में जुड़ते हैं और जब उस शुरुआती दौर के अंदर चीजों को बहुत बड़े ग्लोबल एस्पेक्ट के तौर पे हर जगह फैला दिया जाता है, भले ही उसका यूज कोर्स वहां पे हो ना हो, भले ही लोग उसे यूज कर रहे हो या ना कर रहे हों, लेकिन जब उसकी वर्ड्स, उसके बारे में, उसकी ग्लोबल जो रीच है वो बढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको लोग जाने अनजाने में खरीद लेते हैं। अब इस बात को आप यूं समझिए, जैसे मान लीजिए आज के दौर में एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाया जाता है जो एक मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब यहां पर आपने मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन आपने एक अच्छी खासी सेलिब्रिटीज से करवाया। चलिए, सेलिब्रिटीज को भी छोड़ दीजिए, आपने उसे कॉमन कम्युनिटी के थ्रू पुश करवाया, आपने उसे हर जगह फैलाया, हर एक कंट्री तक आपने उसे पहुंचाया, और उसके बाद जब लोग उसमें निवेश करते हैं, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, अचानक से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ती हैं, अचानक से वहां पर उसके पास उतनी फंडिंग आ जाती है जहां पर उसे वो एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। लेकिन फिर बात आती है यूज केस को लेके। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक फोमो, मार्केटिंग, कैंपेन, प्रमोशन एक्टिविटीज काम करेंगी, एक लेवल के बाद जाके फिर उनकी वैल्यूज उतनी नहीं रह जाती है और लोग उस सच्चाई को समझ जाते हैं कि हमारे साथ एक धोखा हुआ है या हमारे साथ एक इस तरीके से काम किए गए हैं जहां पे हमें उन चीजों को उस तरीके से नहीं बताया गया है। तो ये चीजें यहां पर आईसीपी के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और इस चीज को लेके शायद कम्युनिटी आज इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जो लोग जुड़े हैं पिछले लंबे समय से, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आईसीपी 2015 और 16 के बीच में से लाया गया था। 2016 से लेके आज तक लगातार ये काम कर रहा है, अपने यूज केस पे फोकस है, लेकिन उसके साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इसमें कोई ग्रोथ क्यों नहीं देखी गई, क्यों ये लगातार डिप में जा रहा है, क्यों ये अपने रेड जोन में ही फंसा हुआ है। और यही बात यहां पर इस पूरे इंडिकेशन का हम देख पाते हैं कि लगातार पिछले 4 सालों से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, कोई ऐसी चीज नहीं की है जहां पे हम इस चार्ट को देख के समझे कि यहां पर कुछ चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई उठापटक हो, लेकिन ऐसा हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि 2020-21 के बाद से लगातार इसमें गिरावट ही देखी गई है। और इसका मतलब यह भी है कि कम सप्लाई होने के बावजूद यहां पर क्यों ये अपने उस मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहा है, क्यों इसने लोगों का विश्वास खो दिया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, यहां पर इस टीम को उस पर्टिकुलर विजन और मिशन पे फोकस न करने की, यहां पर इस पूरे नए जो इकोसिस्टम था उसे कुछ और नए पायदान पे लेके जाने की। क्योंकि ब्लॉकचेन दुनिया भर की आज के दौर में है, ब्लॉकचेन तब भी बनाई गई थी और ब्लॉकचेन अब भी बनाई जा रही है, यूज केस तब भी स्टैब्लिश किए गए थे, यूज केस आज भी स्टैब्लिश किए गए हैं। इसके साथ जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे आज के दौर में वो कहीं ना कहीं अच्छे स्टैंड कर रहे हैं। फिर आप कार्डेनो, पॉलीगॉन, इथेरियम या सोलेना या दूसरे किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ले लें, हम उनके चार्ट्स को देख के समझ पाते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो हैपनिंग, कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। फिर इसके ऐसे चार्ट में क्यों हमें बार बार ऐसा फील होता है कि एक डेड प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि डेड प्रोजेक्ट हो चुका है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह भी जानने वाली है आप लोगों के लिए कि करंट सिनेरियोज के अंदर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रुतबा बढ़ाया है, अपनी पहचान बनाई है, उस तरीके से यहां पर एआई को लेकर बहुत सारे काम हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, जिसके चलते आईसीपी ने जो एआई का मॉडल अपने पास बना के रखा था वो ट्रेडिशनल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। यहां पर आईए के जो संदर्भ में बातें की जाती हैं, एआई के लेकर जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वेब3 को लेकर जो चीजें बन रही हैं, वहां पर रोज इनोवेशन हो रहे हैं। उस एआई को आप अपने सिस्टम में कैसे डालते हो यह भी जानना जरूरी होता है। यहां पर आप बात करते हो आईसीपी की, यहां पे आप बात करते हो सॉफ्टवेयर की, आप बात करते हो डिसेंट्रलाइजेशन, आप बात करते हो डेटा की, आप बात कर रहे हैं यहां पर उस इंटरनेट की जहां पर आप हर एक को ऑन चेन इज द न्यू ऑनलाइन के नाम से बताते हो। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जहां पे आपको इंप्रूव करना पड़ता है, इंप्रोवाइज करेंगे तब चीजें नहीं बनेगी। अब यहां पर आपने अपना इंटरफेस बनाया, आपने यहां पे अपने अलग से वेब 2 इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज करके एक नया चीज देने की बात की, लेकिन आप वेब 3 में कहां क्या कर रहे हो इस बात की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं है, इस बात से हम कहीं भी अंदाजा नहीं लगा
लगा पा रहे हैं कि आप वेब3 में क्या चीजें कर रहे हो। और दोस्तों आज के दौर में जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनते हैं, जितना भी इकोसिस्टम बनता है ब्लॉकचेन के अंदर, जितना भी वेब3 के अंदर चीजें आ रही हैं, डैप्स बन रही हैं, कहीं ना कहीं डेवलपर्स के लिए आप कुछ ना कुछ दे रहे हो, डेवलपर्स को आप कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी एसडीकेस ला रहे हो, आप कहीं ना कहीं वैसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप डेवलपर को कुछ अच्छी चीजें दे सकते हो। तो यहां पर जब आप डेवलपर को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर इसमें उतनी इनोवेशन देखने को नहीं मिलती है, और डेवलपर भी यहां पे अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि चीजें तो आपने बहुत अच्छी बनाई हैं लेकिन उसका फैलाव उस तरीके से नहीं हुआ है जैसा हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम अपने देश की, इंडिया की, भारत की, तो यहां पर आईसीपी को लेके लोगों को नॉलेज है, पता है, लेकिन उसका यूज केस कहां पर है, आप कहां उस चीज को देख पा रहे हो। खैर, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रीजन की मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका यूज केस को लेके अगर उस तरीके से काम किया जाए तो हो सकता है कुछ नई इनोवेशन के साथ इसके प्राइस में सर्च देखा जा सकता है। ये इसका लाइव चार्ट है, एक महीने का लाइव चार्ट भी वही चीजें दिखा रहा है जो इसका ईयरली दिखा रहा है। यहाँ पे उठापटक दिख रही है लेकिन उस अपने ऑल टाइम लो के नजदीक है, उतना बड़ा इसमें फर्क नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 474.44 मिलियन आईसीपी कोइन देखने को मिलते हैं। ऑल टाइम हाई बात की जाए तो 4 साल पहले जब ये 64,000 करीब करीब गया था, और 4 साल पहले इस अपना ऑल टाइम लो लगाया था, और आज उसी डेट में, इसलिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि जब इसने अपना 4 साल पहले ऑल टाइम लो लगाया था, आज उसके बिल्कुल नजदीक बारीकी में चल रहा है उसी के साथ साथ। तो सीधी सी बात है, ऑल टाइम लो अब इसका मुझे लगता है एक और नया बनने वाला है। यही बात दोस्तों इसके प्राइस प्रेडिक्शन को लेके भी मैं कर रहा हूं कि इसका जो एक सेंटीमेंट इस तरीके से बन रहा है जहां इसकी मार्केट डिप में जा रही है, डाउन जा रही है, रेड में जा रही है और लगातार ही गिरता जा रहा है। आज के दौर में ये $9.92 पकड़ लीजिए $10 के हिसाब से चल रहा है, और इंडियन रुपीज में जैसे मैंने आपको पहले बताया 842 रुपीज में आज ये चल रहा है। तो कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हो, आज के दौर में आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें पैसे डाल सकता हूं, ऑल टाइम लो के पास चल रहा है, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट डाल के अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो आपका अपना निजी विषय है, आपकी अपनी निजी सोच है, हम उस पर कोई कमेंट या आपको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पिछले 4 सालों में कुछ भी ऐसा नया नहीं हुआ जहां इसके चार्ट को हम देख पाए और समझ पाए कि इसमें कुछ बड़ा उठापटक हो सकती है या हुई है या होने वाली है, क्योंकि यहां पर उम्मीदें बिल्कुल न के बराबर है। इसके साथ यह भी समझना है कि आने वाले समय में ये कहां तक जा सकता है, जैसा कि ये आंकड़े एज पर द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से हमें नजर नहीं आया है। तो ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहां पे मैं वैलिड नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां पे दिया तो गया कि अगले 7 दिन के अंदर $14 के करीब करीब जाएगा, एक महीने के अंदर $32 दिखा रहा है, 3 महीने के अंदर 34 है, और 6 मंथ्स के अंदर $27 है, और 1 ईयर के अंदर $26 है। लेते की बात आती है कि ये सिर्फ सिमट जाएगा उस 30 और 25 के बीच में, यानी कि $30 और $25 के बीच में सिमटने वाला, उसके ऊपर ये नहीं जा सकता है एज पर द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां पर अगर टीम उस तरीके से काम करती, उस तरीके से नए कोलैबोरेशंस करती, यहां पर कुछ अच्छी चीजें और होती हैं तो शायद आपको इसमें फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके हमें यहां पर इरादे उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। This is quite interesting here that World Computer has a X handle at the rate Dfinity. Now this Dfinity it was formed in November 2016. उससे लेके आज तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखा है। They are issuing multiple publishing. They are issuing something in relation to the वर्ल्ड कंप्यूटर शो, ICP रिव्यू है, ग्लोबल टाउन हॉल है, हैकाथन रिकैप की बात करते हैं, न्यूज अपडेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर फुल स्टैक डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन उस चीज को लेके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कितने बड़े ग्लोबल रूप में आप इसे आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो चीजें यहां पर कितने लेवल पे हो रही हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट में क्या पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिफिनिटी के अकॉर्डिंगली 2021 में एसएनएस फ्रेमवर्क इज ओनली इंजीनियरिंग ड्रीम, 2022 में एसएनएस 1 लॉन्चेस विद ओवरवेलमिंग कम्युनिटी एक्साइटमेंट है, 2023 के अंदर 14 ऑफ द बिगेस्ट आईसीपी डैप्स फॉलो सूट डिसेंट्रलाइज्ड डी ऐप है, 2024 के अंदर कहते हैं कि नंबर ऑफ एसएनएस डबल्स व्हाइल प्रपोजल प्रोसेस 6x ईडी, और 2025 के लिए कुछ स्काई रॉकेट की बात कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल गोना एंड। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा ही हो सकता है, बिकॉज अगर इसकी टीम इस पूरे इशू को लेके, इस पूरे जो इनका प्राइस की बात करें दोस्तों, मेन कंसर्न इज प्राइस, क्योंकि लोगों ने आप पे पैसा लगाया है, लोगों ने आपके इस पर्टिकुलर टोकन को लिया है, आपके कॉइन को लिया हुआ है, तो वहां पे उनको एक रिटर्न चाहिए। उस रिटर्न को लेके आप क्या कर रहे हो, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप यूज केस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके उस पर्टिकुलर यूज केस के पीछे क्या उतनी ग्रोथ ये पूरा क्रिप्टो ले पा रहा है, क्या उतनी ग्रोथ ये दे पा रहा है? आप हर जगह इसको फैला दीजिए, आई डाउट कि वहां पर फैलाने से शायद काम ना बने, क्योंकि जब तक आप इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर कुछ नया नहीं करेंगे, जब तक आपके प्राइस सर्च नहीं देखने को मिलेगा, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, पीपल विल नॉट ट्रस्ट योर टीम एंड पीपल विल नॉट ट्रस्ट योर डेवलपर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे रीजन है उनके पास उस ट्रस्ट को समझने के लिए।
सो दिस इज हाउ इंटरनेट कंप्यूटर इट वाज इनिशियली स्टार्टेड, और आज के दौर में चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एंट्री पॉइंट है उन लोगों के लिए जो आईसीपी में आज तक जिसने निवेश नहीं किया है और उन्हें लगता है कि शायद आने वाले समय में कुछ कमाल हो सकता है। कमाल होगा लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं होगा। वही बात है कि 30 और $25 के बीच बीच में जा सकता है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता हूं कि एज पर द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहां पर इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे, मल्टीपल डेस्क पे हम इसे इजीली देख पाते हैं, जिसमें बिनास भी आता है, बाइबिट भी आता है, कॉइन बेस भी आता है, ओकेएक्स, बिटगेट है, उसके अलावा दूसरी लंबी फेहरिस्त है सेक्सो डेस्क की। तो हर जगह ये अवेलेबल है, हर जगह इसको लिस्ट किया गया है, और इतनी अधिक लिस्टिंग होने के बावजूद आज अपने उस ऑल टाइम लो के पास अगर स्टैंड कर रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहां पे मुझे लगता है कि आईसीपी की टीम को इसको सोचना पड़ेगा, यहां पे कहीं ना कहीं अपनी उस रैंकिंग को सुधारना पड़ेगा जिसके लिए ये जाना जाता है। और हमें लगता है कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीम काम करती है तो इसके प्राइस में एक हल्का सा सर्ज देखा जा सकता है। नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। हम चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके इसमें निवेश करें, उतना ही निवेश करें इसका कोने पर कम ना हो। ये आईसीपी की कहानी है। आज तक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसका उतना अच्छा नहीं रहा है जितना 2020-21 में रहा था। उससे लेके आज तक इसने सिर्फ यहां पर लॉस ही दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये चीज आप समझ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें फायदा लिया है, कुछ वेल्स ने फायदा लिया है, कुछ जो अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसमें फायदा लिया है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को हम एक ट्रेंड नहीं मान सकते हैं। एक्सेप्शन कैन बी मेड, एक्सेप्शन कैन बी टेकन आउट, लेकिन एक्सेप्शंस को आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से चेक नहीं कर सकते हो। दैट हैज टू बी डील इन अदर मैनर। तो यहां पर आईसीपी को लेकर यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सोच समझ के समझिए, उस पूरे इकोसिस्टम को देखिए और समझिए कि इसमें आने वाले समय में और क्या बदलाव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लाई गई हैं लेकिन उसका इंपैक्ट मार्केट में इतना बड़ा नहीं पड़ रहा है, वर्ल्ड कंप्यूटर आईसीपी को लेकर और आईसीपी कॉइन को लेकर। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।